मुझे पकड़ लिया, हम कलकत्ता गए, हमें बांग्लादेशी पकड़ लिया। और क्या बोलूं, मोदी तू जिंदाबाद रहे, तू मुझे बांग्लादेशी बना दिया। मैं 30 साल के यहाँ 30 साल से यहाँ हूँ और मुझे बता रहा है, सब बता रहा है, जो जितना जहांगीरपुरी में है, जितना सुल्तानपुरी में, जितना सीमापुरी में है, सब बांग्लादेशी है। हम बांग्लादेशी नहीं है, हम खास कलकत्ता के हैं, हम कैसे बांग्लादेशी हो गए? क्योंकि ये जो आरोप जो लगाया जा रहा है ना, बांग्लादेशी, कोई बांग्लादेशी नहीं है वहाँ पे। कलकत्ता ज्यादा से ज्यादा बिलोंग करते कलकत्ता के लोग वहाँ पे। और जो मुस्लिम में जो आरोप मुस्लिम है बोल के नहीं, मैं खुद हिंदू, एक गलत बात है, उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है बांग्लादेशी। यहाँ पे कोई बांग्लादेशी नहीं है, यहाँ पे सभी इंडियन है, कोई बांग्लादेशी नहीं है। ये जो भी सुनो मैम, हम नहीं जानते हम बांग्लादेशी, हम हिंदुस्तानी बस। हमारा जैसे उन लोगों का वतन है ऐसे ही हमारा भी वतन है। हमारे बुजुर्ग यहीं पे गुजरे हैं, हमारे बड़े यहीं पे गुजरे हैं, हम यहाँ पैदा हुए, पढ़े हैं, लिखे हैं, सब कुछ है हमारा, तो हम यहीं के हुए ना। पुलिस को भी कहीं ना कहीं उसी तरह का जो सपोर्ट जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। स्थानीय निवासियों से यही वजह है कि सादी वर्दी में पुलिस लगातार रैकी की हुई थी, मुखबिरों से सूचना मिल रही थी। आज भी उनको इस बात की जानकारी थी कि जो सोनू चिकना है वो अपने घर आ सकते। इस समय मैं जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में मौजूद हूं, जो कि 16 अप्रैल के दिन हुई हिंसा का एपिसेंटर था। आज तीसरा दिन है हिंसा के बाद और यहाँ पर पुलिस और सीआरपीएफ पर्सनल दोनों ही मौजूद हैं। इस एरिया को बैरिकेड किया गया है, आम आदमी के आने पर यहाँ पर रोक है। मीडिया कर्मियों को हालांकि अभी परमिशन है यहाँ पर आने की, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे साथ साथ मीडिया कर्मियों का एक पूरा हुजूम है जो आज यहाँ पर जहांगीरपुरी में मौजूद है। क्योंकि बात मीडिया की चल रही है, इसलिए यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि इस समय खबरें आपको किस तरह पहुंचाई जा रही हैं। क्या उनको वेरीफाई किया जा रहा है ग्राउंड से, क्या उनका कोई सोर्स है जो कि उन्होंने खुद क्रॉस चेक किया हुआ है। और ऐसी ही कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी हैं जो कि कुछ मीडिया चैनल द्वारा लगातार प्ले अप की जा रही हैं। इन्हीं में बात हो रही है कि शायद 16 अप्रैल के दिन हुई घटना में कथित तौर पर रोहिंग्या मुस्लिमों का हाथ था। आज न्यूज लॉन्ड्री की टीम ग्राउंड पर मौजूद है और हम इस क्लेम को वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे कि इस बात में कितनी हकीकत है। बैरिकेड से ब्लॉक की गई सड़कें, पुलिस और अन्य सुरक्षा कर्मियों द्वारा छावनी में तब्दील होता एक मोहल्ला। ये तस्वीरें दिल्ली के जहांगीरपुरी की हैं। सुरक्षा बल और एक पीले नो एंट्री टेप से घिरा ये वही मस्जिद है जहां 16 अप्रैल के दिन हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकालने के दौरान हिंसक झड़प हुई थी। यह काली माता का मंदिर मस्जिद से महज 10 कदम की दूरी पर है। धार्मिक सहिष्णुता की इस संरचना को जिन लोगों ने तार तार किया है, उनके खिलाफ गुस्से के साथ साथ यहाँ के लोगों में मीडिया के प्रति काफी आक्रोश है। कहानी के अन्य पात्रों से हम मिलें इससे पहले मेरा ध्यान इस गुमटी पर बापू की फोटो और साथ में लिखे शब्दों पर गया। यहाँ मेरा भारत महान। दुकान के ऊपर 786 अंकित था। जिस तरह से यहाँ के लोगों के मोबाइल में भड़काऊ भाषण और तलवार उठाते नौजवानों के वीडियो पहुँच गए हैं, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर यहाँ हुए पथराव के वीडियो वायरल हुए हैं। ये सोचने की बात है कि क्या अपना देश सच में महान बनने जा रहा है। ये भाजपा के नेता हैं जिन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में इन बांग्लादेशियों को, इन रोहिंग्याओं को बसा दिया। क्यों बसाया है? कि इस तरह की गुंडागर्दी, इस तरह के दंगे, इस तरह की हिंसा हो करवा सके। भाजपा लिस्ट निकाल के देना कि पिछले 8 साल में उसने किसको कहाँ बसाया है, उससे ही साफ पता चल जाएगा कि भाजपा अपना निकला दंगा कहाँ करवाने वाली है। सी ब्लॉक में रहने वाली अफसाना सब्जी बेचकर अपना गुजारा चलाती हैं। काफी मिन्नतों के बाद इस भरोसे के साथ कि उनका पक्ष रखा जाएगा, वो हमसे बात करने को तैयार होती हैं। यहाँ बहुत सारा बंगाल की है, बहुत सा सभी है बंगाल की, फिर भी सबको बता रहा बांग्लादेशी। हमारा जिंदगी कट गया, हम बांग्लादेशी कैसे बन गए? सभी रोजगार करता, कोई कुछ काम करता, कोई कबाड़ा चुनता, कोई कुछ काम करता, कोई स्टील फैक्ट्री में काम करता, कोई कुछ काम करता है। और आप सबके पास यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड वगैरह सब है? सब कुछ है हमारा, तो ऐसा प्रूफ है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है जो मेरे पास नहीं है। राशन कार्ड से लेके, पहचान पत्र से लेके, आधार कार्ड से लेके, पेन कार्ड से लेके हर प्रूफ हमारा है। और ये भी प्रूफ है जो हम जहाँ से पैदा हुआ वहाँ की भी प्रूफ है। हम कलकत्ता के, हमारे बाप के, हमारा माँ के, हमारा पूरा खानदान के पहचान है, फिर हमें भी बोल दिया बांग्लादेशी, तो फिर ये दुख किसको सुनाए? अफसाना की पड़ोसी पाकीज़ा एक गुमटी लगाकर कुछ रोजमर्रा का सामान बेचकर जीविका चलाती हैं।
16 अप्रैल के दिन वो अपनी दूसरी दुकान, जो कि मंदिर के सामने है, पर मौजूद थीं। कम से कम तो 4 मरतबा तो जाता ही रहा। 4 बार वो जय सिया राम करता रहा, तलवार लहराता रहा और इनके हाथ में ऐसा बड़ा मोबाइल था, वो अपने आप को पीछे से फोटो खींच रहा था कि कौन आ रहा, कौन जा रहा, क्या कर रहा है। इतना ही देखा, देख के मैं चली आई घर। फिर मेरा आदमी गया, फिर 4-5 बजे फिर रोजे की टाइम फिर गया, फिर ये हंगामा हो गया। अपने आधार कार्ड को दिखाते हुए पाकीज़ा पूछती हैं कि क्या पश्चिम बंगाल से होने का मतलब बांग्लादेशी होता है। हम सब भाई, तुम्हारा प्रसाद बैठता है, हम हिंदू को हम खाते, हम नहीं समझते हिंदू और मुसलमान, हम समझते सब भाई है। और फिर एक जगह रह के फिर क्यों ऐसा लड़ाई झगड़ा हो जाता है। हम नहीं चाहते हैं, कौन चाहता है। हमारा रमजान भी बेकार हो गया, छोटा छोटा बच्चा लोग इधर उधर परेशान, हमें बांग्लादेश। देखो हम कलकत्ता की रहने वाली, हल्दिया खास, हमारा बाप दादा परदादा नंदीग्राम, और हमारी शादी हुई बिहार में, तो हम बांग्लादेशी हो गए। हमारी लड़की बिहार की है, चली गई अलीगढ़, वो बांग्लादेशी हो गए। आपकी समझ में जो आए बोलो, क्यों हमारा बोलने वाला कोई नहीं है, जो अच्छा लगे आप बोलो। कुछ चैनलों द्वारा घटना के एक ही दिन बाद हिंसा के लिए जहांगीरपुरी में रहने वाले कोट अनकोट बांग्लादेशी मुस्लिमों को जिम्मेदार ठहराया जाने लगा। एबीपी न्यूज ने इस थ्योरी को सही बताने के लिए बात भी की तो मोहल्ले में रहने वाले हिंदुओं से, और हेंस प्रूव्ड का ठप्पा लगा दिया। वो यहाँ पर 2 बसें लगती थी, शाहीन बाग बसें लेडीज भर के जाती थी, और शाम को आती थी भर के, बिरयानी लेके अंडे सब कुछ भर के लाती थी। बांग्लादेश से लेडीज आ रही है। दैनिक जागरण में छपी इस खबर के मुताबिक जहांगीरपुरी में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी मुस्लिम रहते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सी, जी और एच ब्लॉक में इनकी संख्या अधिक है। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी ट्विटर पर रोहिंग्या बांग्लादेशी का नाम लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते नजर आए। स्थानीय महिलाएं ऐसी खबरों और आरोपों का पुरजोर खंडन करती हैं। घटना के दिन के वीडियो का हवाला देते हुए कहती हैं, मीडिया सही सवाल क्यों नहीं पूछ रहा। मीडिया से उम्मीद भी इसी चीज़ की ही है मैम। मीडिया जब ये सब हुआ, मीडिया यहाँ की सुनवाई की नहीं, जो हुआ उधर गया, उनकी सुन के एक साइड की उन्होंने सुनी और करार कर दिया कि ये आतंकवादी है, ये है, वो है, ऐसा है। हमें तो कुछ, हमारे पास तो वो आए ही नहीं। एक साइड की सुन के उन्होंने फैसला कर लिया कि हाँ यही जो है यही है वो सब, बाकी वो सब तो बेकसूर है, दूध पीते बच्चे थे, बस हाँ बोतल की जगह तलवार लेके आए थे। भड़काऊ बयान इसलिए दे रहा है, लड़ाई झगड़ा कराने के लिए, बांग्लादेशी बोल के हिंदू मुस्लिम करने के लिए। तो हम ऐसा तो होने देंगे नहीं। मजहब की लड़ाई है, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई हमें उन लोगों से बैर नहीं है, या वो उनको हम नहीं जानते, वो हमें नहीं जानते। मीडिया वाले उनको तो पहले दोनों की तरफ से सुननी चाहिए, बस कि इन्होंने साजिश रची थी, मुस्लिमों को पता था, बजरंग दल के जो शोभा यात्रा जा रही है उसमें हमने बाधाएं डाली, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मीडिया हमारे पास आ रही है और हमारे बारे में पूछताछ करिए तो उन्हें भी सपोर्ट करना चाहिए कि दोनों पार्टी से पूछे सब कुछ। सड़क के उस पार जी ब्लॉक में भी लोगों का यही कहना था कि वो दिल्ली के ही बाशिंदे हैं। इन गलियों में रहने वाले मुख्यतः कामकाजी मजदूर वर्ग से आते हैं। दुकानों और चौराहों पर लोगों में बातचीत में बांग्ला भाषा का इस्तेमाल आम बात है। मीडिया में बांग्लादेशी एंगल को लेकर यहाँ पर भी गुस्सा देखने को मिला। इस साइड की जो आबादी हमारे बंगाल की है, ज्यादातर लोग हैं, और इस साइड में थोड़ा बिहारी यूपी के लोग हैं। तो सारे यहाँ पर जो है ये इंडिया के ही लोग हैं, ये कोई बाहर के जो आजकल जो हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि बांग्लादेशी है, बाहर रोहिंग्या है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, हर चीज है हमारे पास। 31 वर्षीय दीप्ति का बचपन जहां जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में गुजरा, वहीं शादी के बाद उनका ससुराल जी ब्लॉक में है। बांग्लादेश से मुस्लिमों की होने की बात को वो सिरे से नकारती हैं। उनकी पड़ोसी हालांकि जवाब में उनकी बात के विपरीत बोलती हैं। सारे मिलके हम कल काली माता की पूजा करते हैं, दुर्गा पूजा भी करते हैं। पूरे मेरी उम्र अभी 31 है, मैं 31 की हूँ। मेरे बचपन बीत गया वहाँ पे, कभी भी ऐसी लड़ाई नहीं हुई है, कभी कुछ भी नहीं हुआ। मैं बचपन से उनको 31 साल की उम्र, बचपन से जब उनको देख रही हूँ तो मैं कैसे मानूँ वो बांग्लादेशी है? किस तरीके से उनको मैं मानूँ कि बांग्लादेशी है? स्थानीय लोग है, वैसे तो ये बांग्लादेशी भी है, ठीक है, जैसे आपको बताया गया है। और ये मतलब काफी टाइम से सब यहाँ पे रह रहे हैं,
वैसे बात नहीं हुई थी, सब एक का था यहाँ पे रहते रहते। ये फर्स्ट टाइम है जो यहाँ पे लड़ाई छिड़ी है, ठीक है। और कितने परिवार यहाँ पे होंगे जो कि बांग्लादेश से हैं और कितने हैं जो वेस्ट बंगाल, यूपी और बिहार से हैं? मैम ये सारी कास्ट यहाँ पे मिलके रहती है, बांग्लादेशी मतलब यहाँ पे कम है। वैसे ये बिहार के हो गए, यूपी साइड के, कलकत्ता के लोग यहाँ पे एक्चुअली ज्यादा रहते हैं। मजदूर ये गांव से आए हैं, बहुत दूर दूर से यहाँ पे मतलब काम करने आते हैं। दोनों ही मोहल्लों में हमने हिंदू परिवारों से भी बात की, जिन्होंने इस बात की पुष्टि की कि ये झुग्गी बस्ती यहाँ पर 1981 में इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा बसाई गई थी। राजधानी में हुई इस सांप्रदायिक हिंसा के बाद केंद्र सरकार या किसी भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने खुलकर इसकी निंदा अभी तक नहीं की है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना भी जहां एक और घटना को किसी भी प्रकार से किसी समुदाय से जोड़ने की बात को नकार रहे हैं, मीडिया चैनल फिर भी रोहिंग्या मुस्लिम को लेकर काफी उत्सुक हैं। Some reports are also coming that there is a large chunk of population of Rohingyas and Bangladeshis in that area. Would you consider that as part of your investigation? We don't investigate on the basis of the communities. बहरहाल ध्रुवीकरण के इस दौर में जहां कुछ लोग अपने पड़ोस में रहने वाले मुस्लिम भाइयों को भारतीय मानते हैं, वहीं पर मीडिया के एक तबके को फॉलो करने वालों में कुछ भ्रामक बातें काफी अंदर तक घर कर चुकी हैं। जो लोगों को परेशान कर रखा है, ये इधर बंगाली बस्ती के अंदर है, ये तो सारे कलकत्ता साइड से, उसके आगे के हावड़ा के, उसके आगे के साइड के है सारे हैं। अरे बांग्लादेश आ गया, ये इसी साइड के सारे आए हुए हैं। फिर ऐसा है उसके बीच में ये लोग क्या करते हैं, वहाँ क्राइम करके आके यहाँ आके घुस जाते हैं झुग्गियों में। यहाँ कोई क्राइम करके साल डेढ़ साल फिर वहाँ जाके बसते हैं। ये एक के साथ में जो अगर 50 नहीं आएंगे तो कुछ नहीं आएंगे। यहाँ की रिहाइश के बारे में मुझे बताएं, लोगों के बारे में बताएं, कौन रहते हैं, आपके पड़ोसी कौन है? ये सब इंडिया का है, कोई मुसलमान भाई सब इंडिया का है, जय बांग्ला नहीं है जी, ठीक है। कोई मुसलमान भाई नहीं है, जय बांग्ला का और पाकिस्तान का है, चीन का कोई नहीं है, सब कलकत्ता का है, इंडिया का है। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।